ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुखी होने का बस इतना ही उपाय है। अपना मुख अपनी ओर करना, फिर सुख स्वमेव होता है। सुख आपको करना नहीं पड़ता है। सुख को पाने का इतना ही उद्यम है कि हम अपना मुख अपनी ओर कर लें। और इतने भर से ही जीव अल्पकाल में परमात्मा होता है। इतना सा मोक्ष का पुरुषार्थ हम अनादि से अनंत काल बीता नहीं कर पाए हैं। सुख को बाहर ही ढूंढ रहे हैं और मूर्त के बंधन से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए हैं। सत्र के दौरान तो मुख आपको अपनी ओर रखना ही है। इसके उपरांत भी हमको यथासंभव अपना मुख अपनी ओर रखना है। फिर यह एक चमत्कार ही होता है कि हम अपने जीवन में सुख का अनुभव करते हैं, दुख नहीं प्राप्त करते। दुख के कारण उपस्थित ही नहीं होते। हम स्वस्थ रहते हैं और सर्वांग में हमें सुख का अनुभव होता है। सुख के लिए सुख को उत्पन्न नहीं करना है। सुख तो हमारा स्वरूप ही है। बस अपने स्वरूप के सन्मुख रहना है। जैसे मिश्री सामने हो तो हमें मिठास उत्पन्न नहीं करनी पड़ती है। बस अपनी जीभ को मिश्री से लगाना भर होता है और मुंह मीठा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम सुख के बने हैं। सुख के लिए बस अपना मुख अपनी ओर कर लेना है और हमें सुख का स्वाद आता है। सुख होने का इतना ही विधान है। अनादि से हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। फिर भी जीवों के जीवन में नाना प्रकार के दुख आते हैं, क्योंकि वे अपना मुख अपनी ओर नहीं करते, जगत के सन्मुख रहते हैं। और जगत के सन्मुख रहना अपराध है, इसकी हमें खबर नहीं है। स्वरूप से च्युत होना ही अपराध है। राध मानी आराधना, स्वयं की आराधना। अपमानी च्युत होना, अपना मुख पर की ओर करना, वही अपराध हो गया और उसके फल में फिर दुख स्वमेव होता है। एक नैसर्गिक विधान है। हम दुख के कारणों को भी बाहर देखते हैं और सुख के कारणों को भी बाहर देखते हैं, जबकि सुख का कारण अपना मुख अपनी ओर करना है और दुख का कारण अपना मुख पर की ओर करना है। कारण कार्य का ये विधान समझ आ जाए तो फिर हम दुख का कारण नहीं देते, सुख का ही कारण देते हैं। मोक्ष मार्ग का इशारा ही पर्याप्त है।
क्योंकि इसका अधिक विस्तार नहीं है। सुख की कामना है और हम सुख के ही बने हैं, तो बस अपने से युक्त होना है। इसका और अधिक क्या विस्तार किया जाए? विस्तार की आकांक्षा छोड़िए। बस जो मोक्ष मार्ग हमें स्वानुभव से ज्ञात हुआ है, तो स्वानुभव की ही पुनरावृत्ति करते रहना है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। ध्यान शब्द से हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, किसका ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है। इसका कोई यथोचित समाधान नहीं मिलता। उसका समाधान अत्यंत संक्षिप्त है कि अपना मुख अपनी ओर कर देना, पर की ओर नहीं करना। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। अपने सन्मुख होना, अन्य के सन्मुख नहीं होना, यही ध्यान हो गया। और अपना मुख अपनी ओर करने के लिए कहीं जानना नहीं पड़ता है, कोई बाह्य सामग्री भी जुटाना नहीं होता है, क्योंकि अपना मुख अपनी ओर करना तो उसमें सब आप ही है। ध्याता भी आप ही है, ध्येय भी आप ही है, ध्यान भी आप ही है, और ध्यान का फल भी आप ही है। यह द्वैत होता है, ज्ञान का विषय पर पदार्थ होता है, तो वही रागादिक की उत्पत्ति होती है, आकुलता होती है। अनेकाग्रता वह संसार मार्ग है। एक मैं स्वयं, तो स्वयं के अग्र होना, वही हुई एकाग्रता। उसका फल असीम आनंद है। ऐसे आनंद को पाने के लिए अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त के समक्ष रखिए। इतना ही काम निरंतर करना है। यह निरंतर शब्द पे बहुत वजन है, क्योंकि अन्यथा गज स्नान जैसा होगा। थोड़ा उपयोग अपनी ओर रखें, फिर बहुत समय तक बहिर्मुख रहकर वापस अपने को कर्म से बांध ले, तो फिर मोक्ष मार्ग का लाभ नहीं होता। 5 कमाओ और 1000 गंवाओ जैसा काम होता है, तो फिर हानि की बड़वारी होती है, लाभ नहीं होता है। अपना मुख अपनी ओर रखना है और जगत की ओर नहीं रखना है। अपनी मूरत ही अपने लिए प्यारी मूरत है। यही आनंददाता परमात्मा है, और सुख के लिए इससे प्रार्थना भी करनी नहीं पड़ती है। अपना मुख अपनी ओर रखिए और होने वाली शांति को पहचानिए। इसी शांति को पाकर शांति की बढ़वारी होती रहती है। स्वतः ही फिर पुनः पुनः अपना मुख अपनी ओर होता है।
और आनंद की बढ़वारी होती रहती है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, इसको छोड़ना नहीं है। बाहर की दुनिया को ही छोड़ना है। अपनी दुनिया जो अभ्यंतर में है, आप ही है, तो अपने को छोड़ना नहीं है, दृढ़ता से पकड़े रहना है। अपने से भिन्न पदार्थों को ही छोड़ना है, और वह छोड़ना कोई विकल्प रूप नहीं है। अपना मुख अपनी ओर किया तो सारा जगत छूट गया। इसलिए अनुभव ही त्याग है। अनुभव करने वाला ही वास्तव में त्यागी है, फिर भले ही वह गृहस्थ हो या मुनि हो। जो अपना ध्यान करता है, अपना मुख अपनी ओर रखता है, वह शीघ्र ही परमात्मा पद को पाकर अविनाशी उत्तम सुख को भोगता है। कुछ विकल्प नहीं करना है। मोक्ष मार्ग विकल्प के आश्रित नहीं है। विकल्प भले ही अभी उपस्थित हो, पर वह विकल्प मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, स्वयं के अनुभव वेदन रूप है, जहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है, कुछ भी पर का ज्ञान नहीं है। मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है कि बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना है। आचार्यों की, साधुओं की, संतों की यही आज्ञा है कि ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाइए। और अपना अनुभव फिर स्वतः होगा, और सुख भी स्वतः होगा। इंद्रिय ज्ञान के निरोध मात्र से ध्यान होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनेंद्र होने के लिए जिनेंद्र ही बनना है। जिनेंद्र होना माने इंद्रिय जयी होना, और इंद्रिय जय का उपाय इंद्रिय जय करना ही है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इंद्रिय जय के लिए इंद्रिय जय के अतिरिक्त किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। अन्य पुरुषार्थ फिर बाधक ही होते हैं, साधक नहीं होते। सिर से पैरों तक ही आप अपने ही मनोभावना से, अपने ही वांछा से, अपने प्रयत्न से विहार करिए। और इतना सुख प्रकट करिए कि फिर आपको बाहर रहने में होने वाले आकुलता अच्छी तरह भाषित होने लगे। संसारी प्राणी न तो बहिर्मुखता से होने वाले दुख को पहचानते हैं, न अंतर्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानते हैं। विकल्पों में ही खड़े रहते हैं, और विकल्पों से सच्ची समझ पैदा नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने सिर पर रखिए। अंतर यात्रा करने में सिर्फ पुनरावृत्ति ही करना है। हर बार के सन्मुख होकर होने वाली शांति का आस्वादन करना है।
अपने सन्मुख होने से अपने में से होने वाली शांति को भोगना है। पर का किंचित भी कुछ भी काम नहीं है, और पर के विकल्प से तो फिर ध्यान भंग ही होता है, सुख शांति नष्ट ही होती है। अपने ध्यान को अपने पेट के मध्य में लाइए, अपना मध्य भाग। नाभि के स्थान पर ही अपने ध्यान को ठहरा कर रखिए। इस दुखमा काल में जन्म से कोई ही ज्ञानी उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी कोई अनुभव का मार्ग प्राप्त कर ले तो यह एक अत्यंत महान से भी महान उपलब्धि है। यह जैसे कोई आसमान से तारों को तोड़ ले, ऐसा कोई यह अद्भुत महान कार्य है, जिस कार्य को हम अनादि से अनंत काल बीतने पर भी नहीं कर पाए, उस कार्य को हम अब करने लगे हैं। अनादि से हम अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं कर पाए, अब अपना मुख अपनी ओर करके अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित किया है। जब मार्ग में आ ही जाते हैं तो मार्ग का फल भी प्रकट होता ही है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र कहीं दूर नहीं है, आप से दूर कैसे हो सकता है। जहाँ अपनी अमूर्त काया है, वही अपना परिणाम उत्पन्न होता है, और दोनों को किसी प्रकार भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय की एकता है। एक पर्याय जाती है और एक पर्याय आती है। ऐसा होने पर भी हम कभी भी बिना पर्याय के नहीं रहते हैं। और अपना मुख अपनी ओर करने से फिर स्वतः ही अनुपम आनंद का भोग होता है। और इस प्रकार बद्ध मूर्त कर्मों का क्षय करने के उपरांत सहज ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। संसार के स्वरूप से मोक्ष मार्ग का स्वरूप विपरीत है, विलोम है। संसार प्रयत्न रूप है और मोक्ष प्रयत्न का फल है।
अपने को अपने सन्मुख रहना ही प्रयत्न है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। एक ही भावना भाइये कि अपना मुख अपने सिर से पैरों तक ही रहे। हम अपनी सीमा को नहीं उल्लांघे, अपनी मर्यादा में रहें। हम अपनी मर्यादा जानते हैं तो फिर अपना मुख सदैव ही अपनी ओर स्वतः रहता है। अपना मुख अपनी ओर रखने से जितने भी जीव में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, उसमें से फिर एक भी विपरीतता एक समय भी नहीं रह सकती है। सब विभावों का नाश होकर स्वभाव प्रकट होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। इस प्रकार अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमको परमात्मा हो जाना है। जन्म मरण बंधन आदि अनंतों दुखों से मुक्त हो जाना है। जीव अपना मुख अपनी ओर करता है तो स्वमेव सुख रूप परिणमन करता है, और जब अपना मुख पर की ओर करता है तो स्वमेव ही दुख रूप परिणमन करता है। तो अपने में ही कारण और कार्य दोनों हैं। कारण करने रूप है और कार्य होने रूप है। तो सुख का सम्यक कारण दीजिए, फिर दुख मात्र नहीं है, किंचित भी दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। एक ही भावना भाइये कि हमारा मुख हमारी ओर ही रहे। और भावना के अनुसार भवन बनता है। यदि आपके अंतरंग से यह भावना हुई है कि आपका मुख आपकी ओर ही रहे, तो फिर मोक्ष का भवन शीघ्र ही बन जाना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के स्थान पर। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। इस प्रकार अंतर यात्रा कर अपने को परमात्मा बना लेना है। अविनाशी सुख पा लेना है। पूरा मुखमंडल इस प्रकार अपना प्रतिभास कर लेने पर फिर संसार का अंत आने में देर नहीं लगती है। संसार भले अनादि से रहा हो,
पर वह फिर अनंत काल तक नहीं रहता है। जैसे संसार अनादि से है, उसका प्रारंभ नहीं दिखाई देता है, होता नहीं है, ऐसे ही मोक्ष का अंत दिखाई नहीं देता है। संसार अनादि और मोक्ष अनंत है, अविनाशी है। एक ओर दुख है और दूसरी ओर अमृतपान है, अद्भुत सुख का वेदन है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, नाभि, हृदय, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने ही चरणों का चंचरीक बनिए, अर्थात अपने ही चरणों में होने वाली संवेदना से युक्त रहिए। अपने को ही गुरु बनाइए और अपने को ही शिष्य बनाइए और अपने ही चरणों का सेवक रहिए, चरण चंचरी कराइए। फिर दुख का फिर लेश भी नहीं है। अद्भुत सुख की ही प्राप्ति है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।